नमस्ते। आज हम लोग एक दवा के बारे में चर्चा करेंगे। उस दवा का नाम है सेम्बुकस। इस दवा के बारे में मैंने जो भी सीखा है वो हनुमान सर से सीखा, और इसका बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट आते हैं। और इसको मैंने जो अपने वर्ड में एक इसके लिए लाइन सीखी है, वो है ऑब्स्ट्रक्शन, अवरोध। और ये अवरोध वर्ड मेरे लिए सेम्बुकस को समझने में बड़ा आराम करता है। और जैसे ही मैं इसको समझा हूँ, तो ये बहुत ही हेल्पफुल हो गया मेरे लिए। तो इस सैम्बुकस के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। हैनमेसन ने कहा कि नेक्स्ट टू कैमोमिली नो प्लांट हैज बीन मोर फ्रिक्वेंटली मिसयूज्ड एज ए डोमेस्टिक मेडिसिन देन एल्डर। लोगों ने सैम्बुकस को बहुत ज़्यादा मिसयूज किया, जैसे कैमोमिला को यूज किया। इट वॉज इंडीड नॉट कंसिडर्ड टू बी ट्रू मेडिसिन बट वॉज ऑफन ओनली कॉल्ड बाई द कंटेम्पचुअस नेम ऑफ डोमेस्टिक रेमडी। जबकि ये डोमेस्टिक रेमडी ना होकर एक ट्रू रेमडी है, जैसे हम लोग कहते हैं ना घरेलू उपचार। यहाँ घरेलू उपचार नहीं है, ये बहुत ही जबरदस्त एक ट्रीटमेंट है सेम्बुकस का। यहाँ पे जैसे उन्होंने बात कही है, बैड इफेक्ट ऑफ वायलेंट मेंटल इमोशन, एंजाइटी, ग्रीफ और एक्सेसिव सेक्सुअल इंटेलिजेंस, रिलीव एलिमेंट फ्रॉम यूज ऑफ आर्सेनिक, अस्थमा विद सफोकेटिव अटैक, स्नफल्स ऑफ इन्फेंट। ये जो स्नफल्स ऑफ इन्फेंट है, इसमें छोटे बच्चे आपके पास ऐसे बहुत आएंगे जो बेचारे, जिनको नेजल ड्रॉप डाले जाते हैं, नेसोबियान डाला जाता है कि वो सो नहीं पा रहे, नाक पूरी जाम हो गई है। वहाँ पे ये बहुत ज़बरदस्त तरीके से, अगर आपको सिम्टम टोटलिटी के साथ आ रहे हैं और नहीं भी आ रहे हैं क्योंकि सिर्फ यही सिम्टम मिल रहा है, तब भी आप इसको दे सकते हैं। ये किस टिश्यू पे काम करता है? ये एक तो एनासार्का प्रोड्यूस करता है, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये सिक्रीशन को इंक्रीज कर देता है। इंक्रीज सिक्रीशन ऑफ स्किन एंड रेस्पिरेटरी म्यूकस मेम्ब्रेन। इसकी वजह से ही सारे अवरोध आते हैं। जैसे हम ब्रायनिया में ड्राइनेस पढ़ते हैं, डल्का मारा में भी डिस्चार्ज के इंक्रीज पढ़ते हैं, सेम चीज यहाँ पर भी है। लीनिंग टच पैसिव मोशन इंजरी में इसका कैसे इफेक्ट है? लीनिंग अगेंस्ट हार्ड एज, पेनफुल प्रेशर इन एब्डोमेन विद नोसिया, प्रेशर एमुलेट पेन इन हेड, टाइटली बाउंड एमुलेट पेन इन हेड, आफ्टर कंट्यूजन टेंशन डार्क रेड स्वेलिंग। एक बात, अब इसको अगर हम हैमर थ्योरी से जोड़ते हैं, तो हैमर थ्योरी कहती है कि अगर जितनी भी लंग्स की प्रॉब्लम है, वहां पे लंग्स की प्रॉब्लम में आपको फियर और एंजाइटी मिलेगा। तो इस सिम्टम को मैंने उठाया है कंप्लीट डायनेमिक से, और इस पे मैंने एक बार एक यंग पेशेंट को दवा दी थी, इससे जबरदस्त रिजल्ट आया था। यहाँ पे देखो, आपको एंजाइटी के सिम्टम बहुत मिलेंगे, कफ, फियर, फ्राइट, स्लीप ड्यूरिंग, या एंजाइटी जैसे नींद ना आना, जैसे ये रूब्रिक है कि सी प्रिवेंटिंग एंजाइटी फ्रॉम एंजाइटी वोमिटिंग विद। आपको एंजाइटी, जब भी हम सोचते हैं, हमेशा कैलकेरिया कार, आर्सेनिक, काली कार के बारे में चले जाते हैं। लेकिन आपको यहाँ पे एंजाइटी देखो मिलेगा रेस्पिरेशन में, स्टमक में। एंजाइटी के बहुत से सिम्टम में आपको सेम्बुकस मिलेगी, नंबर एक। दूसरी, फियर, मैंने जैसे बोला, एक सिम्टम ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि फियर विद कोल्डनेस। ठीक है। और फियर के देखो बहुत से सिम्टम यहाँ पे, फियर ऑफ सफोकेशन, फियर मॉर्निंग सफोकेशन, और ये फियर की वजह से सर दर्द होना, फियर की वजह से फेस नीला पड़ जाना, फियर की वजह से थ्रोट में चोकिंग होना, फियर की वजह से अस्थमा, चोकिंग डिफिकल्टी, स्नोरिंग, फियर की वजह से कफ, फियर फ्राइट की वजह से हार्ट सफोकेटेड, फियर की वजह से अपर लिम्ब में ट्रेम्बलिंग होना, ट्विचिंग होना, फियर की वजह से रात में फिर जाग जाना, फियर की वजह से पसीना आना, और कोल्डनेस होना। तो यहाँ पे एंजाइटी हो गई, नंबर दो हो गया फियर। अब देखो यहाँ लिखा है थ्रोट डिस्चार्ज म्यूकस। अगर म्यूकस की बात कर रहे थे, यहाँ पे म्यूकस बहुत होगा। आप ये देखो कि
म्यूकस इन एयर पैसेज में सिर्फ 30 दवाएं हैं, जिसमें बहुत हाईली रिकमेंडेड मेडिसिन है सैम्बुकस। फिर यहाँ पे इसका एक इफेक्शन जो आपने शायद ना पहले पढ़ा हो, मैं बताना चाह रहा हूँ, वो बोन है। देखो यहाँ लिखा है बोन। बोन में जो पेन होता है वहां पर भी आपको बोन कोंडाइल के चाहे पेन हो, वो कहीं पे भी आपको सैम्बुकस दिखेगी। लेकिन उसमें भी सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जो सैम्बुकस में, कि चाहे फ्राइट हो, चाहे फियर हो, या कोई भी दिक्कत हो, उसके साथ आपको कोल्डनेस मिलेगी, जैसे कि कोल्डनेस आपको वरिट्रम के साथ मिलती है। कोल्डनेस, लेग बोन, टिबिया, सैम्बुकस, नमनेस मिलती लेग बोन, सैम्बुकस। देखो बोन्स के बहुत से सिम्टम हैं, बहुत से सिम्टम हैं। तो इसका जो स्फीयर ऑफ एक्शन है, बोन, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, म्यूकस मेम्ब्रेन। दो जनरलिटीज में कोंडाइल्स, लॉन्ग बोन, बोन, क्रोसिव बोन, बोन के ऊपर बहुत इफेक्ट है। अब मैं आपको एक हेनरी नेवल की ने उन्होंने क्या किया था, कीनोट जो मेट्रिया के दिए हुए हैं गर्नेसे ने, उससे निकाला था सिम्टम, वो बता रहा हूँ। We are often led to this remedy when we find a great deal of perspiration occurring with any complaint। किसी भी प्रॉब्लम के साथ अगर पसीना बहुत आ रहा है तो आपको वहां पे इसको सोचना है। अस्थमा विद सफोकेटिव अटैक, better from moving and rising while walking, from wrapping up firmly, worse from uncovering while lying down while resting। एक सिम्टम ये। बेबी विद स्निफल्स मैंने पहले ही बताया था, एंड कैन नॉट ब्रीथ विल थ्रू द नोज। तो जब ऑब्स्ट्रक्शन की बात करेंगे, जब वो नाक से सांस नहीं ले पाएगा, तो जाहिर सी बात कहाँ से सांस लेगा, मुंह खोल के। फिर डॉक्टर डनहम का केस है कि डॉक्टर डनहम हैज रिपोर्टेड अ केस ऑफ फीवर ऑफ क्वाइटिडियन टाइप द presented such an array of confusing symptoms that prescribed, पहले उन्होंने फिटोरियम दिया, फिर ब्राइनिया दिया, फिर पिकाक दिया, आर्सेनिक दी, कलेडियम दी, सबाडीला दी, और सब बेकार हो गई। लास्ट में क्या था, द हार्ड ड्राई कप बिफोर द चिल, द हाफ एन आवर चिल, एंड द प्रोफ्यूज नॉन डिब्लेटिंग स्वेट। यहाँ पे जो स्वेट है वो नॉन डिब्लेटिंग है, पसीना आने से वीकनेस नहीं होती है, जैसे वरिट्रम में होती है। रिमाइंड हिम ऑफ सम्बुकस विच एस्टिमेटेड रिमूव द एंटायर ट्रेन ऑफ सिम्टम। जहां पे आपको हर कंप्लेन के साथ पसीना मिलेगा, लेकिन वो पसीना कैसा है, वो पसीना वीक नहीं कर रहा है, नॉन डिब्लेटेड है। तो सम्बुकस के बारे में एक चीज याद रखो आपको, जो बहुत समझनी है, कि यहाँ पे एंजाइटी फियर बहुत ज़्यादा है। एडमेटर स्वेलिंग इन वेरियस पार्ट ऑफ बॉडी, स्पेशली इन स्टेप्स, लेग एंड फीट, एडिमा, अनासरका, जनरल ड्राफ्सी, इंक्रीज सिक्रीशन ऑफ स्किन, रेस्पिरेटरी म्यूकस मेम्ब्रेन। एक तो ये लेना है। यहाँ पे जो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इंक्रीज सिक्रीशन ऑफ स्किन। तो स्किन से सिक्रीशन क्या आएगा, पसीना, और रेस्पिरेटरी से क्या आएगा, म्यूकस। तो ये दोनों स्तर पे काम करती है। अगर आपको ड्राइनेस मिल रही बहुत ज़्यादा, तब आप ब्राइनिया के बारे में जाते हैं। लेकिन अगर आपको पसीना मिल रहा है, लेकिन पसीना कैसा होगा, नॉन डेवलेटेड। तो ये कुछ छोटे से पॉइंट हैं जो हेनमैन सर ने इंडिकेट किए सैम्बुकस के बारे में, और किस तरह से सैम्बुकस काम करती है उस पर हमने चर्चा की। तो आज के लिए बस इतना, धन्यवाद।